रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ। जय श्री राम, जय गौ माता। साथियों, कल 1 जनवरी को भारतवर्ष में कुछ लोगों द्वारा नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, जबकि ये नववर्ष भारतीय परंपरा का नववर्ष नहीं है। इसमें हमारे महान कवि, राष्ट्रीय कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने कुछ पंक्तियां कही हैं। ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं है अपनी ये रीत नहीं, अपना ये व्यवहार नहीं। साथियों, ये जो हमारे भारतवर्ष में आजकल जो है नववर्ष की धूम मची हुई है, ये नववर्ष जो है हमारा नववर्ष नहीं है। ये सनातनी, ये आर्यवर्त का नववर्ष नहीं है। ये इंग्लिश कैलेंडर नववर्ष है, और इंग्लिश कैलेंडर नववर्ष भारत में अंग्रेजों के आगमन से प्रारंभ होता है। अंग्रेज भारत में 16वीं शताब्दी में भारत में आए, और इन लोगों ने अपना सिस्टम, अपना संविधान, अपनी सारी चीजें भारत को थोप दी, अपनी व्यवस्था भारत में सौंप दी, अपनी सभ्यताएं भारत के ऊपर थोप दी। प्रसार से प्रारंभ किया। अंग्रेजों ने भारत में अनेक नियम, कानूनों, रीति रिवाजों के साथ साथ नववर्ष को भी मनाने की परंपरा निकाली। ये लोग प्रतिवर्ष 1 जनवरी को नए साल में क्रिसमस के बाद, क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है, उसके बाद 1 सप्ताह बाद प्रथम दिवस जनवरी 1 नववर्ष के रूप में मनाते आ रहे हैं। जबकि ये कोई ना सनातनी पर्व है। आर्यवर्त में, वर्तमान भारत में कभी ये पर्व नहीं मनाया गया। इस पर्व का कोई महत्व नहीं है। काल की गणना, अगर हम पीछे जाएं, समय की गणना, तो प्रकृति के उदय होने के साथ ही विकसित हुई है। लेकिन जैसे जैसे मानव विकसित होता गया, पृथ्वी पर काल की गणना के लिए सबने अपने समय को सुनिश्चित करने के लिए, अपने समय के उचित सदुपयोग के लिए अपने अनुसार काल को गणना पंचांग के रूप में की, इंग्लिश कैलेंडर के रूप में की, ग्रेगोरियन कैलेंडर के रूप में की। जहाँ जहाँ भी जैसे सभ्यता पल्वित होती गई, वैसे ही लोग वहाँ के काल के अनुसार अपने समय को काल चक्र में पंचांग के माध्यम से समय की गणना करते गए। उसी सिलसिले में भारतवर्ष में काल की गणना करने के लिए पंचांग का सहारा लिया गया। भारत में 2 तरह के पंचांग मनाए जाते हैं। विक्रमी संवत महाराज विक्रमादित्य जो उज्जैन के राजा थे, उनके समय से प्रारंभ होता है, जबकि शक संवत भारत में कुषाण वंश के राजा कनिष्क के समय से प्रारंभ होता है। भारतीय परंपरा अनुसार, आर्यवर्त की परंपरा अनुसार भारत में नववर्ष का आगमन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, चैत मास की प्रथम तिथि को प्रारंभ होता है। उसमें सारी धरा फल फूल पल्वित हो जाती है। पौधों पर, वृक्षों पर नए पत्तों का आगमन होता है। पेड़ पौधे पुराने पत्तों को गिरा देते हैं। सारी धरा फूलों से पल्वित हो जाती है। चारों तरफ कोयल की गूंज, पक्षियों का कलरव के गुंजन से पृथ्वी नए जोश, नई ऊर्जा से भर जाती है। ऐसा नववर्ष जिसे प्रकृति चारों दिशाओं में बड़े उल्लास से मनाती है, उसी प्रकृति जन्य नववर्ष को मनुष्य मनाता आ रहा है। सनातन के लोग मनाते आ रहे हैं, आर्यवर्त के लोग मनाते आ रहे हैं, भारत के लोग मनाते आ रहे हैं। लेकिन जब से 16वीं शताब्दी से भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ, अंग्रेजों ने इंग्लिश ग्रेगोरियन कैलेंडर के रूप में नववर्ष प्रथम दिवस जनवरी को मनाने की परंपरा की नींव डाली। इसमें चारों तरफ घना कोहरा, सर्दी, धरती की ठिठुरन, जैसे रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है कि धरा ठिठुरती है सर्दी से, आसमान में कोहरा घना है, बाग बाजारों की सरहद पर सर्द हवा का पहरा है। ये रामधारी सिंह
दिनकर ने कहा है। ऐसी सर्दी में, इतने कोहरे में, जब मनुष्य घरों के अंदर बैठे हैं, सर्दी से ठुठुरन भरी है, क्या नया कल्पित हो रहा है? ये नया कैलेंडर क्या हमारे ऊपर थोपना चाहता है? क्या हमें बताना चाहता है? आज भी भारतीय वित्त वर्ष 1 अप्रैल से मनाया जाता है। भारतीय पंचांग अनुसार चैत्र मास से प्रारंभ होकर 31 दिसंबर और 31 मार्च को समापन होता है। ये भारतीय पद्धति है, भारतीय सिस्टम है, भारतीय जीवन का रस है, सनातनी परंपरा है, आर्यवर्त की रीत है, जिसे हमें मनाना चाहिए। हमें अपनी गौरवशाली परंपरा को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये हमारी गौरवशाली परंपरा है। हमने आर्यवर्त के लोगों ने, भारत के लोगों ने पूरे विश्व में विश्व गुरु बनकर दुनिया को रास्ता दिखाया है। तो आज हम 31 दिसंबर के अंतिम दिवस में, इस वर्ष के अंतिम दिवस में हम ये बताना चाहते हैं, इंग्लिश वर्ष के अंतिम दिवस में रामधारी सिंह दिनकर के कहे अनुसार और अपने आर्यवर्त की रीति के अनुसार ये संदेश आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं कि इस अंग्रेजी नववर्ष को ना मनाएं, ना लोगों को इसकी शुभकामनाएं दें, केवल अपने सनातनी, अपने आर्यवर्तीय सिस्टम को फॉलो करें, उस सिस्टम को मनाएं, उस सिस्टम के माध्यम से लोगों को बधाई संदेश दें, जिसमें प्रकृति क्या, मानव जाति हर्ष उल्लित हो जाती है, सबका मन रोम रोम खुशियों से भर जाता है। धरा में नया उन्माद, नई उमंग प्रज्वलित होती है। यही हमारी रीत है और यही हमारी प्रीत है। तो नववर्ष हमें अपना मनाना चाहिए। हमें भारतीय ऋषि मुनियों की देन, अपनी परंपराओं को नहीं भूलना चाहिए, अपनी सनातनी, अपनी आर्यवर्ती कल्चर को नहीं भूलना चाहिए। यही हमारी रीत है और यही हमारी प्रीत है। हमें अपने नववर्ष को आर्यवर्तीय नववर्ष और भारतीय शक संवत और भारतीय विक्रमी संवत के अनुसार मनाना चाहिए। अंत में मैं इस वीडियो के माध्यम से यही संदेश देना चाहूँगा कि हमें अपने बच्चों को सेंटा के कपड़े पहना के स्कूलों में, कॉलेजेस में, समारोह स्थलों पर या अंग्रेजी नववर्ष में जो करना बनाएं, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, भारतीय वीर बनाएं, उनमें वीरता के संस्कार उत्पन्न करें, उन्हें अच्छी ज्ञान की शिक्षा दें और वीरोचित जो हमारे वीर रहे हैं, जो हमारे योद्धा रहे हैं, उनकी संस्कृति का पाठ पढ़ाएं उन्हें, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां वीर बन सकें, धर्मनिष्ठ बन सकें, सत्यनिष्ठ बन सकें। हमें अपने बच्चों के लिए महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, जोरावर सिंह, फतेह सिंह जैसे योद्धाओं के आदर्श सिखाएं, उन्हें ऐसा बनने के लिए प्रेरित करें जो धर्म के लिए और अपने देश के विकास के लिए आगे बढ़ें और देश का पुनरुत्थान करें और देश को विश्व के अग्रणी देशों में और समाज को सशक्त और मजबूत करने के लिए अपना सर्वस्व योगदान दें। जय श्री राम, जय गौ माता।